गाइस कैसे हैं आप सब। तो आज आपके लिए मैं लेकर आ गया हूँ सियोंजी पार्ट 4। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब शेयर और लाइक कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम उका और अराता को देखते हैं, जहाँ पर उका उससे बात कर, हम तो एक ही माँ के बच्चे हैं, इसीलिए मुझे लगता था कि तुम मेरे दिल की बात समझ जाते हो। हम स्टोन पेपर सीजर खेलते थे तब भी हम तो इक्वल ही रहते थे, जिससे लोगों को लगता था कि हम जुड़वा है। जिस पर अराता कहता है हाँ मुझे ये सब याद है, लेकिन ये सब बातें तुम अभी क्यों कर रही हो। जिस पर ऊका उसे आई लव यू बोल देती है। अब ये सुनकर हमारा अराता बिल्कुल शौक में आ जाता है भाई, भयंकर वाला शौक लगता है। ये बात हम अराता और सियोन को स्कूल में देखते हैं, जहाँ पर वो दो बातें कर रहे होते हैं कि क्या तुमने हमारी किसी बहन को एक आम लड़की की नज़र से देखा है। जिस पर अराता कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो। बड़ा खुलासा होने के बाद कि हम सगे भाई बहन नहीं है, तो वो लड़की अब तुम्हारे लिए आम लड़कों की तरह होगी। पर सियोन कहता है कि कोटोनो ने तुम्हें आई लव यू भी कहा था। पर अराता कहता है कि नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता। पर सियोन उसे कहता है कि चलो अच्छी बात है, मेरे पास कम से कम यू तो है। जिस पर अराता कहता है कि तुम उसे यू कब से बुलाने लगे। सियोन उसे कहता है कल से ही, कल से ही। तो अराता कहता है तुम्हारा कहने का मतलब क्या है, क्या तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ है। जिस पर सियोन कहता है कि कुछ ना कुछ तो हमेशा होता ही रहता है। जिस पर अराता कहता है कुछ ना कुछ होता रहता है, इसका क्या मतलब है। सियोन कहता है कि सुबह की नवी किरण एक नवी उम्मीद लेकर आती है। जिस पर अराता कहता है अच्छा ठीक है समझ गया। बस सियोन अराता से कहता है कि मैंने कोटोनो और तुम्हारी बात उका को बता दी थी। जिस पर अराता कहता है कि उससे क्यों बताया, उसने तो पक्का मुझे ही गलत ठहराया होगा। जिस पर सियोन कहता है नहीं उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसने तो कहा कि अराता ऐसा कर ही नहीं सकता। पर अराता कहता है नहीं मैं नहीं मानता। जिस पर सियोन कहता है हाँ भाई उसने ऐसा ही कहा कि अराता ऐसा कर ही नहीं सकता। बात अराता सियोन से कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि 16 साल से मैं तुम्हें अपना भाई बहन मानता आया हूँ, और अब अचानक हमें ये पता चल गया कि हम सगे भाई बहन नहीं है, तो इससे कुछ नहीं बदलने वाला। मैं हमेशा तुम्हें अपने सगे भाई बहन ही मानता रहूंगा। मगर सियोन उसे कहता है कि मानो अगर हमारे स्कूल के लोगों को ये बात पता चल गई तो वो हमारे बारे में कैसा कैसा सोचेंगे, और तुम्हें तो पता है कि हमारे स्कूल के लड़कों का दिमाग कैसा चलता है। जिस पर सियोन उसे कहता है कि 5 खूबसूरत लड़कियों के साथ चलती है रोंग कॉन्ग, ये मूवी सुपर डुपर हिट होगी। पर अराता कहता है कि खबरदार उन्हें कुछ बताया। जिस पर सियोन कहता है मैं भी नहीं चाहता कि उन्हें कुछ पता चले। फिर अराता भी सोचने लगता है अच्छा रोंग कॉन्ग, हाँ मैं भी इसमें पार्टिसिपेट करूंगा अगर ये ऐसी कहानियां असल जिंदगी में होती तो। उसके बाद हमें फिर से रात वाला सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उका अराता से कहती है कि मैं तुमसे कुछ बातें साफ कर देना चाहती हूँ। कहती है कि मैं हमेशा तुम्हें परेशान करती हूँ, और आज हमें पता चला कि हम सगे भाई बहन नहीं है। और उसे कहती है कि मैं आज भी शान से तुम्हें अपना जुड़वा भाई मानती हूँ। का उससे कहती है कि मुझे सियोन ने सब कुछ बता दिया था जो तुम्हारे और कुटोना के बीच में हुआ था। इस पर वो कहती है कि कोई भी बड़ा भाई होता तो वो यही फैसला लेता। तुमने बहुत अच्छा किया। कोटोना अभी छोटी है, वो अपनी फीलिंग्स तो समझ नहीं पाती, इसीलिए शायद वो लगता है कंफ्यूज है। पर अराता मन ही मन सोचता है कि क्या बात तो घुमाया है, इसके दिल में वैसा कुछ नहीं है। अब इस बात को कौन क्लियर करेगा बेवकूफ। पर अराता मन ही मन कहता है कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन उका मेरे बारे में अब गलत नहीं सोचेगी। पर अराता उसे कहता है कि तुम बहुत अच्छी हो। जिस पर उका उसे कहती है चुप रहो, मैं नहाने जा रही हूँ। के बाद वो वहां से चली जाती है। पर अराता मन ही मन कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि उका ने ऐसी बात कही। क्या है वो भी अपने रिश्तों को लेकर परेशान है, लेकिन वो अपनी बात को ठीक तरह से रख नहीं पा रही, लेकिन कम से कम बोल तो सकती है ना वो अपनी सही बातों को। उसके बाद अराता को सियोन वाली बात याद आती कि क्या तुमने हमारी किसी बहन को आम लड़की की तरह देखा है। ये सोचने के बाद वो अपना सर पकड़ लेता है और जोर से कहता है नहीं नहीं मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए। के बाद हम ओका को देखते हैं जो मन ही मन सोच रहे उसके साथ जो जो हुआ, और उसने अराता को जो कुछ भी कहा उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, और वो मन ही मन खुद को बेवकूफ़ भी कह रही होती है। के बाद हम सुबह अराता को ट्रेनिंग रूम में देखते हैं जो ट्रेनिंग कर रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर मीनामी आ जाती है। मीनामी उससे हाय कहती है और अराता कहता है कि अपनी ट्रेनिंग करना तुम कभी नहीं भूलती है ना। जिस पर मीनामी कहती है हाँ ये मेरा डेली रूटीन है। जिस पर अराता हंसकर कहता है कि संडे सुबह उठकर ट्रेनिंग करने का मजा ही कुछ और है। जिस पर मीनामी कहती है अरे शांत हो जाए, इतना जोर से क्यों बोल रहे हो, अभी मैं उस मूड में नहीं हूँ। फिर राता उससे कहता है कि तुम इतनी जल्दी उठकर क्यों आ गई, तुम तो हमेशा देर से आती हो। जिस पर मीनामी कहती है कि आज जल्दी उठ गई तो सोचा थोड़ा वर्कआउट ज्यादा कर लूँ। जिस पर राता फिर हंसकर हुआ कहता है कि हाँ हमें हमेशा वर्कआउट करते रहना चाहिए, जिससे हमारा शरीर बिल्कुल फिट रहे। उसके बाद फिर मीनामी उससे कहती है कि मैंने तुमसे कहा ना अभी मैं उस वाले मूड में नहीं हूँ। उसके बाद मीनामी बैठकर उससे कहती है कि तुम भी तो कभी अपनी ट्रेनिंग मिस नहीं करते, लेकिन तुम्हारा तो कोई एथलीट बनने का सपना भी नहीं है। जिस पर राता उसे कहता है कि सबसे पहले मैं अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, फिर इंसान की असली कमाई उसकी सेहत ही होती है। अतः मीनामी से कहता है कि ये सब मैं बचपन से करता आ रहा हूँ, अगर मैं ना करूँ तो मुझे थोड़ा अजीब लगता है। फिर मराठा मन ही मन सोचता है कि अब मैं इसे क्या बताऊँ कि मेरे साथ कितनी अजीबो गरीब चीज़ें हुई हैं, जिससे मैं अपना ध्यान भटकाने के लिए यहाँ पर आज आया हूँ।
पर मिनामी कहती है हाँ याद आया, लीडर को हमेशा स्ट्रांग होना चाहिए, ये बात डैड ने तुम्हारे अंदर बचपन से डाल दी थी और इसीलिए तुम रात रात भर जाग कर प्रैक्टिस किया करते थे। इस पर अराधा कहता है हाँ कभी कभी तो हम पूरी रात जाग कर प्रैक्टिस करते थे। तो कहता है कि जब भी मैं उस बारे में सोचता हूँ तो मुझे ये याद नहीं आता कि मैं अपना ख्याल कब रख रहा होता था। जिस पर मिनामी हंसने लगती है। राधा मिनामी से कहता है कि मुझे याद है तुम हमारे साथ रोज प्रैक्टिस करती थी, आज उसी की वजह से तुम एक अच्छी स्पोर्ट गर्ल हो और इस बात की मैं दिल से इज्जत करता हूँ। सुनकर मिनामी थोड़ा चौंक जाती है। फिर मिनामी हंसकर कहती है किसे पता शायद ये मेरे जीन्स का कमाल हो। इस पर राधा कहता है तुम्हें हर बात मजाक लगती है ना। ये बात मिनामी को कल रात वाली बात याद रही होती है जब बंदरी और सेहा उका के लिए ढूंढ रहे थे, तब वहां पर उका नहीं थी। जहाँ पर मिनामी ने आकर उनसे कहा था कि तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए उसे ढूंढ सकती हूँ, जिस पर सेहा ने कहा कि जाओ तुम उसे ढूंढ कर ला। उसके बाद मिनामी बाहर जाकर उन्हें ढूंढने लगते हैं और वो दो उसे मिल भी जाते हैं, लेकिन तभी उका राधा से आई लव यू कहती है। ये सुनने के बाद मिनामी को थोड़ा शौक लगता है और वो वहां से चुपचाप चली जाती है। मिनामी ये सब सोचकर अजीबोगरीब हरकतें करने लगती है और मन ही मन कहती है कि मैं आराधा से कैसे पूछूं, उससे डायरेक्ट तो ये नहीं पूछ सकती ना कि क्या उका ने तुमसे आई लव यू कहा था। मीनामी मन ही मन सोचती है कि शायद मुझसे सुनने में भूल हो गई होगी, लेकिन वो कहती है कि वो तो पक्का लव यू ही था। लेकिन अब मैं अराता से कैसे पूछूं, और अराता ये देखकर उसे पूछता है कि क्या तुम्हें वर्कआउट नहीं करना मीनामी। मीनामी हंसकर कहती है नहीं नहीं करना है बहुत सारा वर्कआउट करना है बॉस। जिस पर अराता कहता है कि मैं इसका बहुत कब से बन गया। उसके बाद वो अजीब तरीके से वर्कआउट करने लगती है, जिस पर अराता उसे देखकर कहता है कि ये किस तरह से कर रही हो, तुम्हारी पोजीशन बिल्कुल गलत है। थोड़ा वर्कआउट करने के बाद मिनामी फिर उससे पूछती है कि क्या तुमसे उका ने कुछ कहा था। पर अराता कहता है कि क्या कहना चाहती हो तुम। पर मिनामी अराता से कहती है अगर तुम्हें कुछ समझ में ना आए तो कोई बात नहीं, तुम मुझे जवाब मत देना। लेकिन अराता कहता है नहीं नहीं पूछो, अब तो मैं जान के ही रहूंगा कि तुम क्या कहना चाहती हो। पर अराता मिनामी को कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, मेरी और उका की लड़ाई की वजह से तुम सब भी परेशान हो जाते हो, और अगर ऐसा है तो मैं अगली बार ध्यान रखूंगा। लेकिन मेरी और उका की बनती भी बहुत है। जिस पर मिनामी मनी मन कहती है कि हाँ कुछ ज्यादा ही बनने लगी है। पर मिनामी हंसकर कहती है चलो अच्छा है, तुमसे ये सब जानकर मुझे अच्छा लगा। उसके बाद वो वहां से जाने लगती है, जिस पर अराता कहता है कि क्या तुम वर्कआउट नहीं करोगी। जिस पर मिनामी कहती है नहीं अब मैं थोड़ी देर बाद वर्कआउट करूंगी। और उसके बाद वो वहां से जाने लगती है, तभी अराता कहता है कि तुम्हें पता है ना तुम्हारा मुकाबला होने वाला है और तुम अभी भी इस तरह घूम रही हो। जिस पर मिनामी कहती है नहीं नहीं मैं अच्छे से ट्रेनिंग करूंगी, तुम देखना नहीं जीतूंगी। फिर वो अराता से कहती है कि तुम मेरे बारे में कितना सोचते हो, तुम एक बहुत अच्छे बड़े भाई, और ये कहकर वो वहां से चली जाती है। जिस पर अराता मन ही मन सोचता है कि क्या पागल लड़की है ये। बाद हम मीनामी को बाहर देखते हैं जो वहां पर बैठकर सोच रही होती है कि मैं तो अराधा से कुछ उगलवा ही नहीं पाई, मेरी तो हिम्मत ही नहीं हुई। अपनी मन ही मन सोचती है कि इन दोनों को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं, तो फिर उस दिन उका ने उससे आई लव यू क्यों कहा। ये सब सुनकर उसका दिमाग खराब हो रहा होता है और वो कह रही होती है कोई तो आकर मुझे समझाओ। बात आ रहा था ट्रेनिंग रूम से निकल कर नहाने के लिए जा रहा होता है और वो मन ही मन सोच रहा होता है मैंने मुझसे ऐसा क्यों पूछा कि मेरी और उका की कोई बात हुई थी, कि उस बात बताने की वजह से मिनामी को ऐसा हमारे अंदर लगा कि हम दोनों के बीच में कुछ बदलाव हुआ है। राता सोचता है कि मिनामी का टूर्नामेंट नजदीक है, काश कि मैं अपनी छोटी बहन की कोई मदद कर पाता। ये सोचते सोचते वो बाथरूम तक पहुंचता है और दरवाजा खोलता है, तभी वो अपने सामने सेहा को देखता है जो कि कपड़े बदल रही होती है, और वो ये देखकर दीवार के पीछे जाकर छुप जाता है और सेहा से कहता है कि दरवाजा बंद करने में तुम्हें मौत आती है क्या। इस पर सेहा उससे कहती है कि मैं खुद को मांगा या एनिमे की एक्सपर्ट तो नहीं कह सकती। जिस पर अराता कहता है कि तुम कहना क्या चाहती हो। पर सेहा उससे कहती है कि जिस रोंग कॉन्ग की दुनिया में तुम रहने लगे हो और वहां पर हालत उससे कहती है जब हालात बेतुके हो जाते हैं, दो लोगों के बीच में प्यार हो जाता है, तब वो हीरो बिल्कुल ऐसे ही गुस्सा करता है जैसे तुम करते हो। जिस पर अराता कहता है मेरी बात का ये जवाब नहीं था। जिस पर सेहा कहती है कि हाँ इस बार मेरी गलती है। वो सॉरी लेकर वहां से नहाने चली जाती है। ये बात आ रहा था अपने कपड़े धोने के लिए डालने से उका की बात याद आती है कि हमारे शरीर बस अब फर्नीचर की तरह हो गए हैं। ये सोचकर आ रहा था कहता है कि मेरी बहनें भी कैसा कैसा सोचती है। उसके बाद वो सोचता है कि सेहा इस समय कभी सावर नहीं लेती, तो फिर आज ये क्यों सावर ले रही है। पर अराता मन ही मन कहता है कि सेहा बिल्कुल नहीं बदली, सेहा बिल्कुल अभी भी पहले जैसी है। मुझे नहीं लगता कि उसे उस बात से फर्क पड़ता है कि हम अनाथ है या हम सगे भाई बहन नहीं है। उसके बाद अराता एक अंगूठी देखता है और वो सेहा से कहता है कि ये अंगूठी तुम्हें फिट आ जाती है। जिस पर सेहा कहती है नहीं ये अभी थोड़ी ढीली है, लेकिन ये माँ की आखिरी निशानी है, इसलिए नहाने से पहले इसे उतार कर रख देती हूँ ताकि ये कहीं गिर कर खो ना जाए। जिस पर अराता कहता है अच्छा ठीक है समझ गया। अराता मन ही मन कहता है ये बहुत छोटी चीज, जब माँ गुजर गई थी लगता है उसके लिए माँ बहुत मायने रखती थी। उसके बाद अराता उससे कहता है कि तुम्हारा हो जाए तो मुझे बता देना। फिर रूम में देखते हैं जहाँ पर उसे कोई कहता है कि क्या मैं रूम में आ जाऊँ। उसके बाद अराता उससे कहता है हाँ आ जाओ। फिर हम बंदरी को देखते हैं जो वहां पर आकर उससे कहती है कि वाह तुम्हारा रूम तो बहुत अच्छा है, बहुत साफ सुथरा है।
इस पर अराता कहता है कि ऐसे मत बनो कि जैसे तुम यहाँ पहली बार आई हो। डैड ने हमेशा हमें कमरे साफ रखना ही सिखाया है। पर बंदी अराता को कहती है कि तुम्हें पता है जब तुम छोटे थे तो फर्श पर खाना गिरा देते थे। जिस पर अराता कहता है कि हाँ, डैड ने मेरी वो आदत 8 साल का होने तक छुड़ा भी दी थी। बाद अराता बंदी से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई। जिस पर बंदी कहती है कि अपने भाई से मिलने आने के लिए किसी वजह की कोई ज़रूरत नहीं होती। के बाद बंदी टेबल पर बैठकर उसका लैपटॉप चेक करने लगती है और वो कहती है कि दो खूबसूरत लड़कियों के बीच एक लड़का फंस गया। ये सुनकर अराता उससे अपना लैपटॉप छीन लेता है और कहता है कि तुम्हें मेरा पासवर्ड कहाँ से मिला। जिस पर बंदी कहती है मैंने तो सिर्फ नोटिफिकेशन पढ़ा था। ये सुनने के बाद अराता शर्म से पानी पानी हो जाता है। ये उसे कहता है तुम्हारी चोरी पकड़ी गई, तुम कितने प्यारे हो। फिर अराता बैठकर सोचने लगता है कि बंदी अचानक मेरे कमरे में क्यों आ गई। ये वैसे तो यहाँ कभी नहीं आती। लगभग आज से 3 या 4 साल पहले मेरे कमरे में आई थी, तो फिर आज अचानक ये मेरे कमरे में क्यों आ गई। उसके बाद बंदी उसके पास आकर बैठ जाती है और उससे कहती है चलो हम डेट पर चलते हैं। जिस पर अराता कहता है क्या कहा है, एक डेट। उसके बाद सीन चेंज होता है। वहाँ पर वो एक फ़ोन की शॉप पर जा रहे थे और बाहर पहले वो बातें करते हैं कि चलो हम तुम्हारा फ़ोन चेंज करते हैं। जिस पर अराता कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि मुझे अपना फ़ोन चेंज करना है। जिस पर बंदी उसे कहती है कि मैंने तुम्हारा पुराना फ़ोन देखा था। जिस पर अराता कहता है अच्छा, तुमने मेरा फ़ोन नोटिस किया था। फिर वो मन ही मन कहता है चलो अच्छा है, फ़ोन नवा ही ले लेता हूँ। उसके बाद बंदी उसे चिपकने लगती है और अराता कहता है तुम फिर से शुरू मत हो जाना। पर अराता कहता है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। उसके बाद बंदी से हंसकर कहती है लगता है मुझे अगले जन्म का इंतज़ार करना पड़ेगा। उसके बाद बंदी उससे कहती है चलो चलते हैं। तो इसके पीछे चलते हुए मन ही मन सोच रहा है कि मुझसे पंगा लेने का एक भी मौका ये नहीं छोड़ती। ये सच में है तो खुश मिजाज, लेकिन कभी कभी ऐसे काम करती है कि मुझे भी झटके लग जाते हैं। उसके बाद शॉपकीपर अराता को एक फ़ोन दिखाती है और वो उससे कहती है कि ये आपके पुराने फ़ोन का नया मॉडल है। जिस पर अराता कहता है अच्छा तो ये मेरे फ़ोन का नया मॉडल है, तो एक काम करिए यही मुझे दे दीजिए। दी उसे कहती है कि तुमने फ़ोन देखा बाद में और खरीद पहले लिया। तुम्हारे जैसे बच्चे आजकल कहीं आकर फ़ोन देखते हैं और कलर की बात करते हैं। जिस पर अराता कहता है कि मैं उनमें से नहीं हूँ, मैं लुक्स मैटर नहीं करता, इसके अंदर फीचर्स अच्छे थे इसीलिए मैंने इसे ले लिया। इस पर बंदी कहती है कि तुम बहुत अच्छा सोचते हो। कहती है तुम सच में बहुत बोरिंग हो लेकिन बहुत अच्छे हो। के बाद बंदी उससे बात करने लगती है और तभी शॉपकीपर वहाँ पर आ जाती है और वो उनसे कहती है कि हमारे पास कपल लोगों के लिए अलग से डिस्काउंट है। जिस पर अराता कहने ही जाता है कि हम कपल नहीं है, लेकिन बंदी पीछे से आकर कहती है कि हाँ इन्हें कह दो कि हम कपल है। इस पर बंदी इसके कुछ ज़्यादा ही करीब आ रही थी और उसे अजीब लग रहा था। जिस पर वो चिल्ला कर कहता है नहीं मैम हम कपल नहीं है, आप इसका जो बिल होता है वो मुझे दे दीजिए। कीपर शॉकिंग हो जाती है और बंदी रॉकिंग करने लगती है। दी बाहर आने के बाद अराता से कहती है कि कितना अच्छा मौका तुमने गवा दिया, हमें कितना सारा डिस्काउंट मिल जाता। जिस पर अराता कहता है और अगर हम पकड़े जाते तो क्या होता। तब मन ही मन सोचता है कि आखिर इसके दिमाग में चल क्या रहा है, मुझसे हर बार ये पंगा लेती है। मैं इसके साथ आया ही क्यों, मुझे अकेले आना चाहिए था। उसके बाद बंदरी उसे एक आइसक्रीम की दुकान दिखाती है और कहती है कि मुझे आइसक्रीम खानी है। जिस पर अराता कहता है कि मुझे नहीं खानी। फिर भी बंदी उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती उसे आइसक्रीम खाने के लिए ले जाती है। वो लोग आइसक्रीम खा रहे होते हैं जहाँ पर बंदी कहती है कि मैंने ट्रिपल डेक ना खाया। जिस पर अराता मन ही मन कहता है ये वैसे तो सुलझी हुई रहती है लेकिन ये कभी कभार बड़ी अजीब हरकतें करने लगती है। फिर बंदी अराता से कहती है कि हमें दूसरों के लिए भी ले लेनी चाहिए। जिस पर अराता कहता है जाते जाते तो ये सब पिघल जाएगी। जिस पर बंदी कहती है हाँ ये तुमने सही कहा। दी हंसकर अराता को कहती है कि क्या तुम्हें याद है जब हम छोटे थे तो हमारे बीच में आइसक्रीम को लेकर जमकर लड़ाई हुई थी। जिस पर अराता कहता है हाँ मुझे याद है, मीनामी ने गलती से कोटोना की आइसक्रीम खा ली थी। उसके बाद उकानो से बहुत डांटा था और तीनों तीन बहुत लड़े थे। बंदी अराता से कहती है कि कोटोनो जब भी उदास होती थी वो अलमारी के अंदर जाकर छुप जाती थी। जिस पर अराता कहता है कि हाँ और तुम लोग उसे कबट की शहजादी कहते थे। लेकिन फिर अराता कहता है तुम भी तो भूतों से डरती थी। ये सुनने के बाद तो भाई बंदी एकदम खौफ में चली जाती है और वो कहती है कि तुम्हें जो बात करनी है वो करो लेकिन भूतों की बात मत करो। मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जिस पर अराता कहता है हाँ ये डर तुम में तो बचपन से ही है। के बाद वो लोग बैठकर अपने बचपन की बातें कर रहे होते हैं तभी बंदी अराता से कहती है कि तुम्हारी लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा है ना। जिस पर अराता कहता है हाँ सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है, लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो। जिस पर बंदी कहती है कि मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, अगर तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हो या कुछ भी बुरा हो तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। जिस पर अराता उसे हाँ कहता है। तो उससे कहता है अगर मेरे साथ कुछ भी बुरा होगा तो मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगा। लेकिन वो मन ही मन सोचता है कि मैं इसे क्या बताऊं, अगर मैंने इसे वो सब चीज़ें बता दी तो ये भी परेशान हो जाएगी। उसके बाद हम कोटोनो को देखते हैं जो पार्क में ली हुई फोटोज देख रही होती है और उसके अंदर भी भाई वो अराता को ही घूर रही होती है, समझ रहे हो, एकदम खतरनाक वाला। फोन में एक मैसेज आता है फैमिली ग्रुप की तरफ से बंदी का, जहाँ पर अराता और बंदी आइसक्रीम खा रहे होते हैं। ये देखकर कोटोनो काफ़ी ज़्यादा जेलस फील कर रही होती है और वो कुछ टाइप करती है लेकिन वो उन्हें भेज नहीं पाती तो अपने अंदर डाउनलोड कर लेती है। कोटोनो
दोनों मन ही मन सोचती है कि क्या वो बंदी के साथ कहीं बाहर गया हुआ है। दोनों मन ही मन कहती है कि ये मैं क्या सोच रही हूँ, मुझे पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, और ये सोचकर वो फ़ोन वहीं रखकर वहाँ से चली जाती है। आइसक्रीम खाने के बाद बंदी अराता से कहती है कि चलो अब हम कहीं और चलते हैं, जिस पर अराता चौंक कर कहता है कि क्या तुम्हें अभी भी कहीं जाना है? उसके बाद हम देखते हैं कि बंदी को एक मैसेज आता है, जिसे देखकर बंदी से कहती है कि एक ज़रूरी काम आ गया है, मुझे जाना होगा, जिस पर अराता कहता है अच्छा ठीक है तुम जाओ। तब बंदी से कहता है कि क्या तुम्हारा कोई और दोस्त नहीं है? अराता लगता है मेरा मतलब है कि तुम्हारे डेट पर अपने बॉयफ्रेंड के साथ आना चाहिए, ना कि मेरे साथ। जिस पर बंदी थोड़ा शौक कर हंस कर कहती है कि मेरा भाई इतना हैंडसम है तो मुझे बॉयफ्रेंड की भला क्या ज़रूरत। जिस पर अराता शर्मा कर कहता है कि बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखे। बंदी उसे कहती है कि तुम बहुत प्यारे हो, और वो वहाँ से जाने लगती है। तभी अराता नोटिस करता है कि वहाँ के सारे लड़के अब बंदी को ही देख रहे होते हैं, यहाँ तक कि लड़कियां भी बंदी को देख रही होती है। भाई बंदी इतनी खूबसूरत होती है इसलिए सब उसे देखते हैं। अराता मन ही मन सोचता है, और मुझे लगता है कि लुक्स मैटर नहीं करते, लेकिन लुक्स मैटर करते हैं। फिर हम बंदी को रात को देखते हैं जो फ़ोन पर किसी के साथ बात कर रही होती है, और वो उससे कहती है कि मुझे तो सब कुछ ठीक लगा, मैंने उससे पूछा भी और उसने कहा कि सब बिल्कुल ठीक है। जिस पर हमें पता चलता है कि ये बंदी और मीनामी का प्लान था, ताकि वो उनसे उगलवा सके कि वहाँ उस दिन रात को हुआ क्या था, क्या ऊका ने सच में तुमसे आई लव यू बुलवाया था। उसके बाद मीनामी कहती है अच्छा ठीक है। फिर बंदी उसे कहती है चलो टेक्स्ट पर बात करते हैं। उसके बाद बंदी और मीनामी टेक्स्ट पर बात करने लगते हैं, जिस पर मीनामी उठकर कहती है अच्छा तो उन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक है। लेकिन मिनामी कहती है मुझे सुनने में कोई चूक नहीं हुई, उसने बोला तो आई लव यू ही था। ये सब सोचकर वो टेंशन में खड़ी हो जाती है, और उसके बाद वो अपना फ़ोन ढूंढने लगती है जो कि पानी में गिर गया होता है। और उसी के बीच गलती से वहाँ पर घर का ग्रुप ओपन हो जाता है, जहाँ पर वो लिख देती है कि मुझे पता था अराता और उका के बीच में ऐसा कुछ नहीं चल रहा। लेकिन फिर उससे दिखता है कि ये तो गलती से उसने फैमिली मेम्बर के अंदर डाल दिया है। उसके बाद जल्दी जल्दी वो मैसेज डिलीट करने लगती है, और उसे लगता है कि उसने किसी के देखने से पहले डिलीट कर दिया। लेकिन तभी वहाँ पर उका आकर उससे कहती है कि मीनामी। अब ये सुनने के बाद तो मीनामी के पसीने छूटने लगते हैं, और मीनामी उससे कहती है हाँ बोलो क्या हुआ। पर उका उससे कहती है कि जरा जल्दी करो मुझे भी नहाना है। जिस पर मीनामी कहती है हाँ बस 2 मिनट। उसके बाद उका उसका चेहरा देखकर कहती है कि तुम्हें इतने पसीने क्यों आ रहे हैं? तो मीनामी कहती है कि मैंने आज वर्कआउट कुछ ज़्यादा कर लिया। उसके बाद उका उसे कहती है कि काफ़ी अजीब लड़की है, और उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और कहती है कि तुम्हारा हो जाए तो मुझे बता देना। मीनामी चैन से सांस लेते हुए कहती है लगता है किसी ने नहीं देखा। लेकिन भाई वो मैसेज गलती से किसी ने देख लिया होगा। और अगर आपको जानना है कि वो मैसेज किसने देखा, तो हमारा चैनल लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारी नई वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में।